मेरे दोस्त, ईश्वर ने हमें ये सोचकर तो नहीं बनाया था कि एक समय में आकर हम खुद को ही इतना जलील करेंगे, इतना कोसेंगे कि अपने अंदर की हजारों खूबियों को नजरअंदाज करके महज मुट्ठी भर गलतियों को ही देखेंगे। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने शरीर या शक्ल को देखते हैं तब हम खुद को कोसते हैं। जब हम कोई काम टालते हैं तब हम खुद को कोसते हैं। थोड़ा बहुत आलस कर लिया या किसी काम में थोड़ी लापरवाही हो गई तब हम खुद को कोसते हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया हो हमसे। जब हम व्यायाम, ध्यान, लिखना, पढ़ना या खाना पीना उतना अच्छा नहीं करते तब हम खुद को कोसते हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार से उतना संपर्क नहीं करते जितना चाहिए तब हम खुद को कोसते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं और अन्य लोगों की चकाचौंध भरी जिंदगी देखते हैं तब हम खुद को कोसते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्ती, रिश्तेदारी को अधिक कामयाब देखते हैं तब हम खुद को कोसते हैं। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को लेकर हम खुद में ही कोई ना कोई कमी निकालकर खुद को ही कोसते रहते हैं और इस कोसने में इतने डूब जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि कब ये हमारा हिस्सा बन गया। ये भावनाएं हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाती हैं कि हमारी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगती है। पर अब और नहीं मेरे दोस्त, अब समय आ गया है इस घिनौनी आदत से छुटकारा पाने का। समय आ गया है खुद से प्रेम करने का। और कैसे होगा ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, जिसे आपने अंत तक देख लिया तो मेरे दोस्त ये एहसान होगा तुम्हारा खुद पर। तो करते हैं शुरू। जब आप खुद को कोसते हैं, दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल कमजोर, बेजान होते चले जाते हैं। आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं, खुद की खूबियों के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची, खुद से ही खुद की तारीफ की। शरीर तो वही है ना आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। और जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। और इन विचारों को शुद्ध करने के 5 ऐसे जबरदस्त नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपने ईमानदारी से निभाया तो ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपको खुद से प्रेम करना सिखा देंगे। मेरे दोस्त, इन नियमों में चौथा और 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पहला नियम है, जो हो चुका है, जो जा चुका है, जो बीत चुका है, उसकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। क्या आपके सोचने से दिन रात में और रात दिन में बदल जाएगी? या फिर आप सोचे सूर्य पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से निकले? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें, घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे, खुद को कोसेंगे, उनकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। दूसरा नियम है, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। तुमने अपनी मर्जी से जन्म लिया है, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया है। लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था, क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है। क्योंकि उम्मीद जहां पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए
इस संसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, जब तुम खुद के ऊपर ही विश्वास करने में सक्षम हो जाते हो, तब तुम खुद से प्रेम करने लग जाते हो। दोस्तों, तीसरा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना। अगर तुम किसी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है, या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। हर एक व्यक्ति की काम करने की कला का, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होंगे। चौथा नियम, सबसे जरूरी में से एक, एनर्जी यानी ऊर्जा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। तुम्हारे अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अब भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये जो एनर्जी का भंडार हमारे पास है ना, इससे बड़ी कोई धन दौलत नहीं। इस एनर्जी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस एनर्जी को हम लगातार ध्यान में लगाए और तप करें तो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच कर देखो, ईश्वर से बड़ा क्या है इस ब्रह्मांड में? कुछ भी तो नहीं। अरे, जब तुम मालिक को प्राप्त कर सकते हो तो ये धन दौलत तो तुच्छ है उनके आगे। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी और सबसे जरूरी नियम के ऊपर। नियम नंबर 5, आज के समय, आज के दौर के हिसाब से सबसे जरूरी नियम, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। जरा सोचिए कि आपका जीवन एक किताब है जो आकर्षक कहानियों, सीखों और रोमांच से भरी हुई है। अब सोशल मीडिया को एक लाइब्रेरी के रूप में सोचें, जहां हर सेकंड लाखों अन्य कहानियां साझा की जाती हैं। रोमांचक है ना? लेकिन यहां एक छिपा हुआ खतरा है, वो है लगातार तुलना करना। जब हम इन डिजिटल कहानियों के चमकते पन्नों को पलटते हैं तो हम अक्सर खुद को अपने सबसे कठिन अध्यायों की तुलना दूसरों के सबसे शानदार पलों से करते पाते हैं। यह तुलना, जो अक्सर अनुचित और अवास्तविक होती है, हमें असंतोष के चक्र में ले जा सकती है, और हम इसके बाद खुद को कोसते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सका, वैसा नहीं कर सका, मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं दिखने में इतना बुरा हूं। और भी पता नहीं कितनी ही छोटी छोटी बातें हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाती हैं और हम खुद को कोसने लग जाते हैं। तो मेरे दोस्त, साफ स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो आपका सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का समय आ गया है, या जब तक बहुत अधिक जरूरी काम ना हो तो तब तक आप इसके पास ना जाएं, और जाना पड़ रहा है तो अपना काम कर तुरंत इससे बाहर आ जाए। फालतू की स्क्रोलिंग करने से बचकर अपने समय और खुद के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करें। उस समय को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बुक्स पढ़ने में, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में, और कुछ नहीं है तो बाहर टहलने निकल जाओ मेरे दोस्त। पर जब तक आप एक हेल्थी और स्ट्रांग माइंडसेट वाले व्यक्ति नहीं बन जाते, तब तक इससे दूर रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इन नियमों का पालन सिर्फ 21 दिन तक कर लिया तो आप खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे
और तब आकर कमेंट जरूर करना और अपना अनुभव बताना। और हाँ, ये सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं, ये जब तक है जब तक आप एक सफल और एक ऊंची सोच वाले व्यक्तित्व के मालिक बनकर खुद को पूरी तरह बदल ना दो। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे दोस्त कमेंट कर पूछने से झिझके नहीं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।